मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना के चेक वितरण के उद्देश्य से आज सुबह 11 बजे से सोनितपुर जिले के अंतर्गत ढेकियाजुली चाय बागान के खेल मैदान में विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि महिलाओं को स्वनिर्भर एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना तैयार की है। जी हाँ, इसीलिए महिलाओं को उक्त योजना के चेक प्रदान करने के उद्देश्य से आज ढेकियाजुली चाय बागान के खेल मैदान में यह विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया और आज की इस सार्वजनिक सभा में उपस्थित रहकर महिलाओं को योजना के अंतर्गत चेक प्रदान किए गए। वहीं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने चेक प्रदान करते हुए कहा कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसके बाद हमारी सरकार ने महिलाओं को लखपति बाई देव बनाने की योजना तैयार की है। आज के इस चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के साथ असम सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल, तेजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पृथ्वीराज राभा, सोनितपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रंजीत दत्ता और बोरचला विधानसभा क्षेत्र के विधायक गणेश कुमार लिंबू, सोनितपुर जिले के आयुक्त, सोनितपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण पुरकायस्थ और ढेकियाजुली जिले के पुलिस अधीक्षक भार्गव मणि दास, असम गण परिषद पार्टी के सोनितपुर जिले के अध्यक्ष रतुल कुमार नाथ और ढेकियाजुली नगर पालिका की अध्यक्ष सुष्मिता दास समेत अनेक विशिष्ट लोग उपस्थित थे। आज की इस सभा में हजारों महिलाओं का जमावड़ा देखने को भी मिला। आसनिर चेक प्रदान কৰিবলৈ আজি मुख्यमंत्री उपस्थित হ'ব ढेकियाजुली চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত আৰু ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মহিলাসকলে গোট খাইছে। কি ক'ব আজি কিন্তু আজি আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিলৈ আহি আছে। মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে হাজাৰ হাজাৰ মহিলা আমাৰ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিয়ে হওক, বৰচলা সমষ্টিয়ে হওক বা গোটেই অসমৰ লাখ লাখ মহিলাক উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে যি 10,000 টকা দিয়া যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰ আছিলে, এই প্ৰতিশ্ৰুতি আজি ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত পূৰণ হ'ব। ইয়াৰ লগতে সমান্তৰাল হিচাপে পৰ্যায়ক্ৰমে অন্যান্য সমষ্টি আমাৰ বৰচলা সমষ্টিটো হ'ব। মই ভাবোঁ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে যিসকল গ্ৰামাঞ্চলত যি মহিলাসকল আছে, সেই মহিলাসকলৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি তেওঁলোকক সহায় হ'ব। তেওঁলোকে সৰু সুৰা ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি তেওঁলোকৰ যি অৰ্থনৈতিক দিশটো টনকিয়াল কৰিব পাৰিব। মই ভাবোঁ অসম চৰকাৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি দূৰদৰ্শিতা, ইয়াৰ জৰিয়তে আজিৰ তাৰিখত গ্ৰামাঞ্চলত বসবাস কৰা মহিলা হোক, পুৰুষ হোক, যুৱক হোক, সকলোৰ কাৰণে উপকাৰী হোৱাকৈ অসম চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰি আছে।